नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, हम जो आपको कहते थे कि टीआरई 4 की बहाली निश्चित तौर से आ रही है, तो आ रही है। अब इसकी पुष्टि भी विभाग और कह लीजिए कि अखबारों के माध्यम से हो गई है। आपको पता होगा, जब सारी दुनिया बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 4 के विरोध ये कहते हुए नजर आ रही थी कि टीआरई 4 की बहाली अब नहीं आएगी। आपको साहित्य आजकल के तरफ से कहा जाता था कि टीआरई 4 की बहाली तो निश्चित ही आएगी। तो आज के इस वीडियो में हम दिखाते हैं क्या कुछ अखबार के माध्यम से भी प्रूफ हो गया है कि कैसे टीआरई 4 की बहाली आ रही है और टीआरई 4 की बहाली में कौन कौन से विषय में कितने पद होने की संभावनाएं हैं और सबसे ज्यादा पद कौन से विभाग में होंगे। ये तमाम चीजें, विभाग का मतलब हमने विषय से संबंधित बताया, कौन से विषय में होना है। ये तमाम चीजों की जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देंगे। इसलिए सटीक जानकारी, तथ्यों पर आधारित जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी यूं ही बहला फुसला न सके। सच चीज साहित्य आजकल हमेशा दिखाती है, क्योंकि साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 4 का जल्द ही होने जा रहा है आगाज। हम आपको बताएंगे विज्ञापन कब तक आपको देखने को मिलेगा, जिसका आप कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। सबसे पहले वो प्रूफ देखिए जिसको कि अखबारों के माध्यम से निकलकर जो सामने आई है और हमारे द्वारा जो जारी किया गया था। बीपीएससी शिक्षक बहाली के चौथे चरण टीआरई 4 आने को लेकर के पुष्टि भी हो गई है। अब देख लीजिए, भास्कर का ये रिपोर्ट है। टीआरई 1, 2, 3 में इतना लाख पदों पर निकली थी वैकेंसी, इनमें इतना लाख ही सफल हुए हैं। अब देखिए बैकलॉग सीट का क्या खेल चलेगा। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। हम आपको पिछले दिन बताए हैं कि टीआरई 4 में 80,000 या कितने पदों पर बहाली होगी। आप जाकर के इससे पहले का वीडियो देख लीजिए, या यहाँ आई बटन में हम लगा दिए हैं, वो वीडियो देख लीजिए, हर चीज स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इस 80,000 और इस अखबार की क्या है सच्चाई, हर चीजों को आपको हम बताएंगे आज के इसी वीडियो में। चलिए सबसे पहले क्या खबर आई है इसको आप देखिए। देखिए क्या कुछ लिखा है कि टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पद भी शामिल होंगे। टीआरई 3 में 21,397 पद खाली रह गए हैं और ये भी शामिल होगा। देखिए कितना साहित्य आजकल के द्वारा जो जारी किया गया था वीडियो, हमारे रिपोर्ट को भी कह लीजिए कि प्रमुखता से यह पुष्टि करती हुई नजर आ रही है अखबार की यह जानकारी। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, शिक्षा मंत्रियों ने क्या कहा वह भी आगे हम वीडियो में बताते हैं। देखिए टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इन पदों में टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है जिसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इससे पहले ही टीआरई 3 में पास 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र 2025-26 से पहले कर दी जाएगी, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पिछले 2 साल में टीआरई 1, 2, 3 में 2.81 लाख पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। इसमें 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। देखिए आपको एक बात बताते हैं, ये जो बिहार में शिक्षक बहाली है ना, ये राजनीतिकरण का पूरा शिकार हो गया है। आप सोचिए जरा सा कि बिहार में सरकार जो है, एक ही सरकार 20 साल से लगभग है। ये 20 साल से जहां पर वैकेंसी अगर आपको देखने को अब मिल रहा है कि 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 4 लाख ऐसे बातें कही जा रही है, तो जरा सोचिए इतने पद अगर विद्यालय में खाली थे, इतने वर्षों से आखिर क्या पढ़ाई हो रही थी, कैसे विद्यालय चल रहा था। ये तो एक सवाल उठता है ना कि आखिर किस उद्देश्य से बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों के
पदों को रिक्त रखा गया था। सवाल तो अभ्यर्थी ये भी कर रहे हैं, क्या सरकार की जानबूझकर कोई बड़ी मंशा थी? क्या वो सीट छुपाए थे अपने वोट लेने के लिए और फिर अचानक सीट का बाढ़ आ गया? अब इसका खामियाजा भी लोगों को ही भुगतना पड़ा है। अब युवा कई लोग जो अधिक उम्र के हो गए, वैकेंसी आई नहीं, लोग भर नहीं सके, बहाल हो नहीं सके, कई कई वर्षों के बाद आया वैकेंसी। अब कई हजार लोगों का उम्र जो है कि अधिक उम्र में चला गया, अब वह इस प्रक्रिया से बाहर है। तो ये खामियाजा सरकार की गलत नीतियों की वजह से होती हुई प्रतीत हो रही है। अगर चाहती तो वैकेंसी जहां एक साथ इतने पदों पर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की बहाली कर रही है, अगर शुरू से करती तो आज लोग अधिक उम्र में नहीं जाते, लोगों का नौकरी लगता, क्योंकि वे लोग अनुभवी लोग हैं, वे लोगों की नौकरी होनी चाहिए थी, उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी, क्योंकि उनका एज अधिक हो रहा था। लेकिन क्या कीजिएगा, सिस्टम का अलग सा खेल चलता है और इस खेल के शिकार अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हुए। जीवन एक बार मिलता है और एक बार किसी गलतियों की वजह से अगर उनकी नौकरी ना हो सकी तो लालत है ऐसी सरकार और ऐसे सिस्टम पर जो उनके उम्र के समय में ना नौकरी देकर अब जो है कि अधिक उम्र जब हो गया, अब वो लाचार फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, तब नियुक्तियां निकल रही है। कहीं ना कहीं ये जो टीआरई 1, 2, 3 और 4 आने की बात हो रही है तो बड़ी राजनीति की बू आ रही है। आइए आगे हम देखते हैं कि कौन से विषय में सबसे ज्यादा बहाली होनी है। साथियों, आपको हम बताते चले, सरकार 7 लाख नियुक्तियों की योजना बनाकर रखी है और इसमें वह चाहती है सरकार की भाई हम बिहार में इतना 75,000 जो हमारा स्कूल है उसमें 7 लाख से अधिक शिक्षक की नियुक्ति कर देंगे, जिससे हमारा विद्यालय सही होगा। लेकिन यहां पर एक चीज देखने को मिला है, बिहार में जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अगर इन सभी को मौका मिले डोमिसाइल लागू करके तो निश्चित तौर से बिहार के हर घर में लगभग जितने युवा योग्य हैं सभी का नौकरी होना पक्का समझ लीजिए। लेकिन डोमिसाइल के हटा देने से, वोट बैंक की राजनीति कर लेने से अब हुआ खामियाजा बिहार के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। बिहार का युवा दर दर की ठोकर खा रहा है, अपने ही बिहार के नौकरियों में उनको हक नहीं मिल रहा है, अपने ही घर में युवा बेगाना महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं ये सरकार कैसी है जो अपने घर के युवाओं के भूख को ना मिटाकर पूरा दुनिया भर के लोगों का आज भूख मिटाने में लगी है, जो कि खुद ही एक कह लीजिए गरीब राज कहलाता है। बड़ा आश्चर्य और बड़ा चिंतनीय सवाल है। कभी चिंता करिएगा इस विषय पर कि जो राज खुद विशेष राज का दर्जा के लिए दर दर मांग रहा हो, भीख मांग रहा हो सभी राजनीतिज्ञों से, वह राज अगर दूसरे को नौकरी बांटने लगे तो समझ जाइए दाल में कुछ बड़ा काला है, बड़ा काला है। अब क्या कुछ है, खैर डोमिसाइल के बिना बिहार का युवा बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब तक बिहार में पूरे देश भर से लोगों को नौकरियां बांटी जा रही है। बिहार का युवा देख रहा है, सुन रहा है और आने वाले चुनाव में वोट देने की तैयारी भी कर रहा होगा निश्चित तौर से कि कौन से पार्टी को वोट देना है, कौन से पार्टी को नहीं देना है। लेकिन युवाओं को अपने तकदीर की भी चिंता करनी चाहिए, उनको अपने विषय में भी सोचना चाहिए कि अंगूठा मिला है केवल वोट देने के लिए नहीं, हम वोट जिनको देते हैं वह हमारे अगर समस्याओं का निराकरण नहीं करती है, निश्चित तौर से वह उस वोट का कह लीजिए कि सही महत्व नहीं मतलब अदा कर पाए या उनका जो वैल्यू है वह नहीं अदा कर पाए। क्योंकि वोट अगर बिहारी देता है, नौकरी अगर बाहरी करता है तो ये तो बड़ा ही चिंतनीय विषय होगा ही। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक जो भर्ती होनी है वह गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और खेल विभाग से होनी है, मतलब खेल विषय से होनी है। अब इसमें साफ शब्दों में कहा जा रहा है टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस दौरान 1 से 5, 6 से 8, 9 से 12 वर्ग के शिक्षकों की अलग अलग नियुक्तियां होनी है। और बताया जा रहा है कि SC ST विभाग का जो कल्याण विभाग के नाम से आता है फॉर्म, और इसमें भी व्यापक पैमाने पर रिक्तियां रहेंगी। बहरहाल क्या कुछ कहा जाता है शिक्षा मंत्री के तरफ से टीआरई 4 को लेकर, तो हम आपको यहां दिखा रहे हैं कि टीआरई 3 की
जो शिक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल गया, अब उनका जो है कि स्कूल आवंटित होना है, ज्वाइनिंग होना है, वे सभी अपने अपने विद्यालय में जाएंगे ट्रेनिंग वगैरह होने के बाद। तो ये सारी प्रक्रियाएं जब पूर्ण हो जाएगी तब जाकर के आपको TRE-4 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन हम आपको बताए थे वीडियो में पहले ही कि TRE-4 निश्चित तौर से आएगी, तो शिक्षा मंत्री ने भी हमारे खबर पर मुहर लगा दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है निश्चित तौर से TRE-3 जैसे संपूर्ण होता है प्रक्रिया, TRE-4 भी आएगा। आप सोच रहे होंगे भैया आखिर कब आएगी TRE-4 की बहाली? देखिए हम आपको बता दें TRE-4 का बहाली आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। आप समझिए हमारे इशारे को, हर चीज बोला नहीं जाता है खुलकर। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से जुड़ जाइए, कुछ बातें टेलीग्राम में कर लेंगे। आप व्हाट्सएप के लिंक से जुड़ सकते हैं और पिन किया हुआ हमारा एक दूसरा चैनल है, आप वहां से जुड़ जाइए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हम वहां से भी आपके सामने आते हैं और जानकारी साझा करते हैं। साथियों बहुत सारी बातें हैं जो कि पब्लिकली नहीं बोली जाती है। TRE-4 की जो बहाली है ना, आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा निश्चित तौर से। जानते हैं क्यों? आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव से पहले TRE-4 में बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगी। लिख लीजिए आज हमारा यह कथन, साहित्य आजकल ने सबसे पहले कहा है आपको TRE-4 में बड़ा बदलाव नजर आएगा। क्या आएगा अगली वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर ना लीजिए, एक पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपका एक एक सब्सक्राइब ना हमें हिम्मत देता है आप तक जानकारी साझा करने को लेकर। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाते जाते अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में स्वागत है आपका, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।